देखो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, 3 डायमेंशनल सॉलिड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर में कितना ठो एरिया होता है, 3 ठो एरिया होता है। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है ऊपर का एरिया जो कि सर्कुलर दिख रहा है, और एक नीचे का एरिया। और अगर मैं इस कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का एरिया को ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखो कर्व सरफेस एरिया के लिए ये देखो ये जो है ना, ये सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर पेरीमीटर कितना होता है, मतलब सरकमफ्रेंस का लंबाई कितना होता है, 2 पाई आर। और एक सर्कल का बाउंड्री कितना होता है, 2 पाई आर। ये समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं इस सिलेंडर को यहाँ से 20 से काट दूं, इस सिलेंडर को अगर मैं यहाँ से 20 से ऐसे करके एक साइड को ऐसे करके काट दूं और इसको खोलूंगा तो ये एक सीधा पेपर लगेगा कि नहीं। अगर मैं इस पेपर को लेके इस पे यहाँ पे चिपका दूंगा तो ये फिर से सिलेंडर बन जाएगा। तो दैट मीन्स इसका जो ये सरकमफ्रेंस है वो इसका, अगर मैं यहाँ से एक साइड को काट दूं और ये पेपर ऐसे खुल जाए, जैसे कि कोई पेपर है क्या, जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना, ये पेपर को अगर हम यहाँ से ऐसे करके हम सटा दें, ऐसे करके सटा देंगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा ना। सिलेंडर बन गया कि नहीं। और अगर हम इसको ऐसे खोल देंगे तो ये पूरा प्लेन पेपर हो जाएगा। तो इस सिलेंडर का जो ये हिस्सा है ना, ये देखो ये जो रेक्टेंगल का जो लंबाई है वो अगर आप इसको सिलेंडर बना दोगे तो वो सर्कल का क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का वैल्यू 2 पाई आर होता है। तो अगर मैं यहाँ से इस पेपर को ऐसे खोल दूं तो इसका जो ये लंबाई है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ये समझ में आया। तो इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। बाकी इसका जो हाइट है, हाइट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर इसका हाइट इसके लिए क्या बन जाएगा, ब्रेथ बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ, ये वाला एरिया, जिसको ये कर्व सरफेस एरिया उतना ही ना होगा जितना इसका एरिया होगा। तो एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसीलिए कर्व सरफेस एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2 पाई आर इंटू एच। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो ये एरिया है, ये इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया में ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ऐड करना पड़ेगा। ऊपर का एरिया सर्कुलर दिख रहा है तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कितना टू सर्कल है, ऊपर नीचे 2 सर्कल है, तो इसलिए 2 टू पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर आप इसमें कॉमन ले लोगे क्या, 2 पाई आर को अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच प्लस आर। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और लेंथ इंटू ब्रेथ को एरिया भी बोलते हैं। तो एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कितना होगा, सर्कुलर दिख रहा है ना, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। और उसमें अगर हम हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, मतलब एरिया इंटू हाइट करने से वॉल्यूम निकल जाएगा। रिलेट कर पा रहे हो तो, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे ना एक सॉलिड सिलेंडर था, उसके अंदर से ना हम लोग एक छोटा सिलेंडर को काट के निकाल दिए हैं। मतलब पहले एक पूरा एक सॉलिड सिलेंडर था, उसमें से ना अंदर से हम लोग सिलिंड्रिकल शेप का एक होल कर दिए हैं। अब आपको इसमें क्या क्या निकालने बोल सकता है, आपको निकालने बोल सकता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आता है, एरिया उस चीज को बोलते हैं जिसको आप लोग छू सकते हो। तो बाहर का एरिया भी टोटल सरफेस एरिया में आएगा। अंदर में जो होल है, इस होल के अंदर भी तो छू सकते हो ना आप, तो वो भी टोटल सरफेस एरिया में आएगा। और ये जो ऊपर का ये वाला हिस्सा है, देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला भी तो टोटल सरफेस एरिया में आएगा ना। ये जो दिख रहा है, अरे ये वाला हिस्सा भी टोटल सरफेस एरिया में आएगा कि नहीं, ये जो बचा हुआ हिस्सा है। उसी तरह से जो नीचे में बचा हुआ हिस्सा है वो भी टोटल सरफेस एरिया में आएगा, ये जो बचा हुआ हिस्सा है। तो हम लोग का बाहर का जो आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर एच। अरे बाहर का आउटर सरफेस मतलब समझ रहे हो ना, ये जो बाहर का है उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई, लेकिन यहाँ पे बाहर का जो सिलेंडर है, बाहर मतलब बड़ा वाला सिलेंडर जो है, बाहरी सिलेंडर, उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। और अंदर वाला का कितना हो जाएगा, क्योंकि उसका रेडियस स्मॉल आर है तो उसका हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, पूरा सर्कल का एरिया, मतलब बड़ा वाला सर्कल का एरिया। बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उससे छोटा वाला सर्कल का एरिया जिसको हम लोग यहाँ से काट के हटा दिए हैं, उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ नहीं पता चल जाएगा। तो वो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर।
तो क्या क्या एरिया आ गया, बाहर का एरिया में आ गया 2 पाई आर एच, अंदर का एरिया में आ गया 2 पाई स्मॉल आर एच, और बाहर का एरिया में क्या आ गया 2 पाई कैपिटल आर एच, और ऊपर का एरिया में पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, और नीचे का भी एरिया में पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड हो जाएगा कि नहीं? ये ऐसा वाला एरिया कितना तो है, 2 तो है ना, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ। तो देखो 2 पाई आर एच बाहर वाला, मतलब 2 पाई कैपिटल आर एच बाहर वाला, 2 पाई स्मॉल आर एच अंदर वाला एरिया, और ये जो बचा हुआ है ये 2 है ना ऐसा वाला, इसलिए 2 टाइम्स लिखे हैं। ये समझ में आया? बाकी वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना है? एरिया ऑफ बेस है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो उसमें हम लोग हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ये इसका हाइट है। अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो देखो ये है आपका कोन, कोनिकल शेप में दिख रहा है, और ये इसका बेस है जो कि सर्कुलर है। इसमें ये जो है इसका हाइट है कोन का, और ये इसका रेडियस है, और ये जो हाइट है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। और स्लैंट हाइट को आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ये वाला हाइट और रेडियस। बाकी इसका जो ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना, जो कोन जैसा दिख रहा है, मतलब ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया है इसका ये वाला हिस्सा, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो इससे आपका कोन का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के क्या करना पड़ेगा? आपका जो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें नीचे का जो सर्कुलर एरिया है उसको ऐड करना पड़ेगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें अगर आप पाई आर कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर बचेगा। बाकी कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, वो सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऐसे करके एक सिलेंडर बना दो तो इस 3 हिस्सा में डिवाइड हो जा रहा है, तो इसीलिए कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है उसका 1/3। देखो ये स्फीयर है, स्फीयर और स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है या टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होता है, क्योंकि स्फीयर का कोई कर्व सरफेस एरिया ही नहीं होता है या कोई टोटल सरफेस एरिया ही नहीं होता, सब कुछ इसका पूरा, हाँ मतलब इसका जो भी है उसी को आप कर्व सरफेस एरिया भी बोलो और टोटल सरफेस एरिया भी बोलो। तो अगर आपको कुछ भी एरिया निकालने बोल रहा है ना स्फीयर का, तो आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, और मतलब एक सर्कल का एरिया का 4 टाइम्स होता है स्फीयर का एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अगर वहीं स्फीयर को अगर काट दिया जाए तब इसका कर्व सरफेस एरिया अलग होगा और टोटल सरफेस एरिया अलग होगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला हिस्सा जो ये जो दिख रहा है ये, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो इसका जो नीचे का जो कर्व सरफेस एरिया है ना, उसमें ये ऊपर का सर्कुलर एरिया ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया जो कि है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि ये स्फीयर का आधा है तो इसका 4/3 था, तो इसका 4/3 का आधा कितना हो जाएगा 2/3। अगर आप यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2 जा कर जाएगा ना, तो इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया? तो देखो ये एक हेमिस्फीयर बॉल है, और इसमें आपका क्या किया ना कि हेमिस्फीयर के अंदर कट करके एक और हेमिस्फीयर को निकाल दिया गया है। मतलब एक पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर था, उसमें से कट करके अंदर से क्या किया गया, एक छोटा हेमिस्फीयर को निकाल दिया गया है। और आपको बोला है कि बचा हुआ हेमिस्फीयर का आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, आप क्या क्या चीज को छू सकते हो। एक तो ये बाहरी वाला हिस्सा को छू सकते हो, तो बाहर वाला हेमिस्फीयर का एरिया हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि सेंटर से लेके यहाँ का दूरी कैपिटल आर है। और अंदर वाला जो हेमिस्फीयर है ना जिसको, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और उसके अलावा ये जो एरिया है ना, ये जो इसका जो बाउंड्री है, मतलब ये जो थिकनेस है जो ऐसा दिख रहा है, उसका एरिया भी ऐड होगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, बड़ा सर्कल का एरिया से अंदर का छोटा सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे, मतलब ये वाला जो खोखला हिस्सा है उसको माइनस कर देंगे। तो कितना एरिया बचेगा कितना बचेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब ये जो बचा हुआ ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, समझ में आ रहा है क्या? और क्योंकि ये एक ही तो हिस्सा है इसीलिए यहाँ पे गलती से हम 2 लिख दिए थे, एक ही बार ऐड होगा। अरे समझे कि नहीं? वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, पूरा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम से वो अंदर वाला हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। पूरा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि बड़ा वाला हेमिस्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। और अंदर वाला का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे जो भी थिकनेस दिया रहेगा ना और अंदर वाला रेडियस दिया रहेगा, उससे आप बाहर का रेडियस को निकाल सकते हैं इन दोनों को ऐड करके।
सेम चीज सिलेंडर केस में भी है कि सिलेंडर में भी अगर आपको अंदर का रेडियस और थिकनेस दे दिया तो आप बाहर का रेडियस निकाल सकते हैं। बाकी यही दो फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है जिसमें ये होलो सिलेंडर है और आपको ना इस होलो सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस दे दिया है। एरिया ऑफ बेस क्या होता है समझ में आ रहा है? जो बड़ा सर्कल है उससे छोटा सर्कल का एरिया माइनस हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ बेस कैसे निकलेगा? बड़ा सर्कल का एरिया मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर से पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, उससे एरिया ऑफ बेस निकल जाएगा। और एरिया ऑफ बेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका वैल्यू दे दिया, मतलब इस चीज का वैल्यू दे दिया पहले से ही। उसके अलावा आपको टोटल सरफेस एरिया भी दे दिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीज आता है? बाहर का कर्व सरफेस एरिया, अंदर का कर्व सरफेस एरिया और ऊपर और नीचे का बेस एरिया। तो नीचे का बेस एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर है और ऊपर का भी तो वही है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स लिखे। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया है उसका वैल्यू भी हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है। और आपको क्वेश्चन में क्या चीज निकालने बोला है? थिकनेस निकालने बोला है। थिकनेस मिसिंग है, ठीक है। ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस मिसिंग है। ओके, तो ये थिकनेस निकालना है। तो थिकनेस कैसे निकालेंगे वो हम आगे बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये 2 पाई आर एच और ये 2 पाई कैपिटल आर एच और 2 पाई स्मॉल आर एच में ना 2 पाई एच कॉमन ले लिए हैं। 2 पाई एच तो बचा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे आर बचेगा और यहाँ पे स्मॉल आर बचेगा। बाकी ये जो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर का जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी दिया है। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 के साथ लिख सकते हैं, 2 इंटू इतना। अब ये वाला को तुम अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 231, जिसको हम लोग उधर क्या किया, माइनस कर दिए। और फिर ये 7 कट जाएगा क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 है और एच का वैल्यू क्या है? 7 है। हाइट का वैल्यू 7 दे दिया ना, तो ये 7 कट जाएगा तो 44 बचेगा। ये 44 क्या होगा? इसका जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा, इसका सॉल्व करने से आंसर कितना आया? 4389। उसमें ये 44 डिवाइड हो जाएगा और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का वैल्यू कितना आया? 399/4। यहाँ तक समझ में आया ना? थोड़ा सा पॉज करो। 5.5 हो गया। तो देखो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 115.5 होगा, 115.2 हम लिख दिए थे। और दूसरा चीज देखो यहाँ पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 115.5। तो अगर मैं इसमें पाई कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 115.5। ये वाला दिख रहा है ना? यहाँ से ये वाला लिया है। और ये पाई जो है ये 22/7, तो 22/7 को अगर हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 7/22। तो ये वाला 22/7 उधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया 7/22। और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब सॉरी, ये जो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पे आर प्लस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 399/4। तो 399/4 अगर इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 4/399। तो इससे मुझे r माइनस आर का वैल्यू पता चल जाएगा, जो कि इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है? 7/19। तो देखो यहाँ पे हम लोग का r माइनस आर का वैल्यू आ गया 7/19। इसका वैल्यू यहाँ पे निकल गया 7/19। इसको सॉल्व करने से, इसको सॉल्व करोगे तो r कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7/19 आ जाएगा। अब देखो अगर आप कैपिटल आर से स्मॉल आर को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा आपको? थिकनेस। तो इनडायरेक्टली आपको कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करने से थिकनेस मिल चुका है यहाँ पे, और थिकनेस का वैल्यू कितना हो गया? 7/19 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? अच्छा ठीक है, मैं बात सुनो। ये ना एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब इसका लंबाई दे दिया है 20 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 14 मीटर। इसका कॉर्नर में ना एक तो कुआं खोदा गया, उस कुआं का डायमीटर कितना था? 7 मीटर और गहराई कितना था? 10 मीटर। और इस कुआं का जो मिट्टी निकला ना उसको इस जमीन पे फैला दिया गया। समझ में आया? तो मुझे एक चीज बताओ, इस कुआं से जितना मिट्टी निकलेगा उतना ही ना मिट्टी इस पे फैलाया जाएगा। तो उस मिट्टी का फैलाने से क्या होगा? इस जमीन का हाइट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल हम यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं? कुआं से जितना वॉल्यूम ऑफ मिट्टी निकलेगा उतना ही जमीन का वॉल्यूम बढ़ेगा। अरे समझ में आ रहा है? इससे जितना वॉल्यूम ऑफ मिट्टी निकलेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ जमीन क्या होगा? बढ़ेगा। ये समझ में आया ना? तो देखो क्योंकि इसमें से जितना मिट्टी निकलेगा उतना ही वॉल्यूम होगा इसका, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जहां से ये जो आर है ना वो हम लोग इस डायमीटर से निकल जाएगा। आर का वैल्यू हो जाएगा डायमीटर/2 मतलब 7/2। ये आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। और इसका हाइट ऑलरेडी दे दिया, किसका? इस ये जो
मतलब वेल जो एक ठो कोड़ा गया है, कुआं जो कोड़ा गया है, तो उसका हाइट को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वल टू, मुझे तो चीज बताओ, किसी भी चीज का वॉल्यूम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये रेक्टेंगल का एरिया से यहाँ पे जो सर्कुलर गड्ढा कोड़ा गया है, देखो ये एक रेक्टेंगल है, उसमें से यहाँ पे जो सर्कुलर गड्ढा कोड़ा गया है, तो इतना दूर का तो मिट्टी हट गया ना। इतना दूर का जो मिट्टी है वो अब इस ग्राउंड का हिस्सा नहीं है, यहाँ तो गड्ढा है ना। तो इस पूरा ग्राउंड का एरिया से क्या होगा, ये सर्कुलर एरिया माइनस हो जाएगा। तो जो बचा हुआ एरिया होगा, अगर मैं उसमें कितना हाइट राइज हुआ यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही इसमें से मिट्टी निकाल के हम इस पे स्प्रेड करेंगे तो इसका हाइट थोड़ा बढ़ जाएगा कि नहीं, मतलब इसका ये मिट्टी थोड़ा ऊंचा हो जाएगा कि नहीं। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि मिट्टी कितना ऊंचा होगा वो निकालना है। तो हम इस ग्राउंड का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया ऑफ बेस निकाल लेंगे और कितना हाइट बढ़ा है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी वॉल्यूम निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो एरिया इंटू हाइट भी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ ना। तो यहाँ पे कितना एरिया बचा, रेक्टेंगल का एरिया से क्या माइनस हो जाएगा, जो यहाँ पे सर्कल कटा हुआ है उसका एरिया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे नहीं समझे। और उस एरिया, वो जो बचा हुआ एरिया में अगर मैं इस कितना लेवल राइज हुआ है, मतलब कितना हाइट राइज हुआ है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं राइज इन हाइट को मैं एच डैश ले लेता हूँ। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूं, क्योंकि पाई का वैल्यू हम लोग को पता है 22/7, आर का वैल्यू यहाँ से मिल गया, एच का वैल्यू यहाँ से मिल गया, और ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन कट गया है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर करके हम ये रेक्टेंगुलर सेक्शन से क्या करेंगे, ये पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू तो यही होगा ना 7/2, क्योंकि कुआं का जितना डायमीटर है, ऊपर का सर्कल जो कटा हुआ है उसका भी उतना ही है। और अगर मैं इन सब का वैल्यू निकाल के इसमें डिवाइड कर दूं तो मुझे नहीं पता चल जाएगा कि सॉइल का लेवल कितना ऊंचा हुआ है। नहीं समझे? यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 डाल दिए, आर का वैल्यू 7/2 डाल दिए, और इसका जो एच है हाइट कुआं का 10 डाल दिए। ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, जो लेंथ इंटू ब्रेथ डाल दिए, और यहाँ पे वो जो सर्कुलर पाथ यहाँ से कट गया है उसको भी डाल दिए, हटा दिए, और कितना लेवल राइज हुआ वो इंटू कर दिए। और फिर इस चीज को इसको सॉल्व किया तो ये आया 385, इसको सॉल्व करोगे तो होगा 280 - 77/2, और फाइनली इन सबको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.6 मीटर। ये समझ में आएगा? देखो यहाँ पे ना यहाँ पे एक टेंट बनाया गया है, और एक टेंट में ना नीचे का हिस्सा जो है सिलिंड्रिकल है, और ऊपर का हिस्सा जो है ना कोनिकल है। और सिलेंडर का हाइट दे दिया 8 मीटर, और कोन का भी हाइट दे दिया 4 मीटर। बाकी इन दोनों का जो डायमीटर है ना, वो कोन का और सिलेंडर का वो सेम है, वो कॉमन डायमीटर है। मतलब इसका 14 मीटर है तो इसका भी 14 ही है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर आधा। हम लोग को बोला है कि यहाँ पे ना कितना कैनवास यूज हुआ है, मतलब टेंट को बनाने में कितना कपड़ा यूज हुआ है वो बताना है। तो कपड़ा में क्या क्या चीज आ जाएगा, ऊपर का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, यही दोनों ना आएगा। नीचे जो चटाई बिछाएगा वो उसमें नहीं आएगा, ठीक है, वो तो तुम्हारा अपना है, तुम किस हिसाब से बिछाता है। तो कौन कौन सा कपड़ा आएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और ऊपर का जो कर्व सरफेस एरिया है। कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे वैल्यू सब डाल दिए, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, एच का वैल्यू इसका 8 है, और 22/7, और पाई का वैल्यू आर का वैल्यू वही कॉमन है, इसका भी 7 ही होगा। और इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ नहीं था। ओके, ये जो स्लैंट हाइट है ना वो इसमें दिया हुआ नहीं था। तो ये स्लैंट हाइट कैसे निकाले हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से। ये 7 हो गया और ये 4 हो गया, तो इसका निकल गया √7² + 4² 49 + 16 √65 आया। इसका वैल्यू को यहाँ डाल दिए स्लैंट हाइट का। इन सॉल्व को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 529.3 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? देखो यहाँ पे एक पाइप है, और इस पाइप से ना पानी आ रहा है एक टैंक में जो कि कोनिकल शेप का है। और ये जो पाइप है ना, इसमें पानी का स्पीड कितना है 10 मीटर पर मिनट। मतलब इसमें पानी जो फ्लो कर रहा है हर 1 मिनट में 10 मीटर फ्लो कर रहा है। तो मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर 60 सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो मुझे ना इस पाइप का डायमीटर दे दिया 5 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5, सॉरी डायमीटर दे दिया 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर, उसका आधा हो जाएगा। मिलीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू हो जाएगा 10⁻³ -3, क्योंकि 1 मीटर
1000 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे 1000 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 10⁻³ आ जाएगा। उसी तरह से ये जो जिसमें ये पानी भर रहा है उस कोन का डायमीटर कितना दे दिया 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 20 × 10⁻², क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में करने से बाय 100 हो जाएगा। उसके अलावा इसका हाइट कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करने से हो जाएगा 0.24 मीटर। अब देखो मुझे रुचि बताओ, इस पाइप से जितना वाटर आएगा उतना ही ना पानी इसमें भरेगा, मतलब इसका वॉल्यूम और इस पाइप का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इसका वॉल्यूम तो हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि इसका सारा डाटा अवेलेबल है, इसका हाइट भी दिया हुआ है, इसका रेडियस भी दिया है, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 πr²h, तो उससे इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन सिलेंडर केस में प्रॉब्लम क्या है कि इसका रेडियस तो दिया है लेकिन इसका हाइट दिया हुआ नहीं है, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका हाइट भी चाहिए। तो हाइट मतलब हो गया, इसका हाइट मतलब एक तरह से क्या हो गया, इसमें पानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं तो मुझे ये भी पता चल जाएगा इसका हाइट कितना है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो ऑलरेडी दे दिया है 10 मीटर पर 60 सेकेंड, और टाइम हम लोग को पता नहीं है, तो टाइम को हम क्या ले लिए, टी ले लिए, और इससे जो डिस्टेंस निकलेगा वो इस पाइप का हाइट के बराबर होगा। तो अगर मैं इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों का इसमें से जितना पानी उसमें जाएगा उतना ही ना भरेगा, मतलब इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो अगर मैं दोनों का वॉल्यूम को इक्वेट कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना टाइम में ये भर जाएगा। मतलब इसमें क्वेश्चन में निकालने बोला है, ये टाइम निकालने बोला है, ये कौन सा टाइम है, कितना टाइम में ये पाइप इसको भर देगा पूरा। समझ में आया कि नहीं। तो अगर मैं इन दोनों का वॉल्यूम को इक्वेट कर दूं तो मुझे ये टी पता चल जाएगा, और टी से मुझे ये पता चल जाएगा कि ये कितना टाइम में इसको भर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड में हम वही टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, जितना टाइम में वो इसको भरेगा, और जितना टाइम में ये भर जाएगा उतना ही ना वॉल्यूम ऑफ वाटर ये इसमें दिया है, और जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर देगा उतना ही ना इसका वॉल्यूम होगा। नहीं समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और हम वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या किया, रिलेट कर दिए हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया πr²h डैश इसका वो डिस्टेंस हो गया, जिसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाले थे, और उसका वैल्यू आया था 10/60 × t। और ये वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग को पता है 1/3 πr²h होता है, तो इसका r का वैल्यू ये हो गया। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया πr²h², r डैश किसका रेडियस है, इसका रेडियस है, इसका रेडियस r डैश है, ओके, ये जो सिलेंडर है। और h डैश कैसे निकलेगा, h डैश निकलेगा और इसमें कितना स्पीड में जा रहा है इनटू टाइम, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसका वैल्यू कितना डाल दिए 22/7, इसका वैल्यू डाल दिए 2.5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, और इसका डिस्टेंस, इसका हाइट कितना हो गया, जितना स्पीड में जा रहा है इनटू टाइम। और यहाँ पे कोन का वॉल्यूम कितना है 1/3 πr²h, पाई का वैल्यू 22/7, और r इस कोन का r कितना है 20 × 10⁻², उसका स्क्वायर हो गया। और h का वैल्यू, इसका हाइट कितना दिया 0.25 मीटर। फिर यहाँ पे ये हो गया आपका, ये t हम लोग को निकालना है, मतलब कितना टाइम में इसको भर देगा। तो ये 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴, और ये 22/7 और ये 22/7 कट गया, और यहाँ से 3 से काटेंगे इसको तो 0.08 हो गया। अब ये जो नीचे वाला 60 है ना, वो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाला जो 10 है वो इस तरफ आके क्या होगा, नीचे आ जाएगा। बाकी ये 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 6.25, और 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻6। अब देखो ये 10⁻⁻6 को अगर हम ऊपर भेज दें तो ये -4 और ये हो जाएगा +6, हो जाएगा 10⁻²। और यहाँ पे ये 0 और ये 0 कट गया, मतलब 60, मतलब ये जो 10 है 10 का 0 और इसका 60 का कट गया, और ये 10 का स्क्वायर मतलब 100 हुआ ना, 100 × 0.08 कितना हो गया 8, और ये 6 हो गया। और बाकी अब देखो ये जो 6.25 है ना, इसका 2 0 को हम ऊपर भेज दिए, तो ये हो गया 40,000 by 625, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आया 3072 सेकेंड, जिसको मिनट में कर दिए। मिनट में करने के लिए क्या किए, इसमें डिवाइडेड बाय 60 कर दिए, तो इसका आंसर इतना आ गया 51.2 मिनट। समझ में आया। देखो यहाँ पे ना सिलेंडर है, और ये सारे सिलेंडर में क्या है, आइसक्रीम भरा हुआ है। और कितने तो सिलेंडर है, ऐसे 4 सिलेंडर है, ठीक है, टोटल 4 सिलेंडर है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, और चारों सिलेंडर का डायमीटर कितना दे दिया 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सिलेंडर का डायमीटर कितना दे दिया 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, उसका आधा। इसका हाइट कितना दे दिया है 38 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ ना, ऐसे 4 सिलेंडर था आइसक्रीम का,
इसमें से आइसक्रीम निकाल निकाल के कोन में भरा जा रहा है। जब कोन में आइसक्रीम भरा गया ना, तो कैसे भरा गया, कोन के अंदर भी भरा गया और कोन के ऊपर ऐसे भरा गया कि एक हेमिस्फीयर बन सके। आपको बोला गया कि ऐसे कितने सारे आइसक्रीम भरे गए, आपको क्वेश्चन में निकालने बोला है कि ऐसे कितने सारे कोन हैं। अरे जितना आइसक्रीम बनेगा उतना ही ना कोन होगा। तो आपको क्वेश्चन में बोल दिया नंबर ऑफ कोन निकालने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ आइसक्रीम का क्या निकालना है, कोन बताना है। तो देखो मुझे रुचि बताओ, जितना आइसक्रीम होगा उतना ही ना कोन में भरेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फोर सिलेंडर। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें इंटू 4 कर देंगे। और एक कोन का वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि एक कोन में दो चीज है, अंदर में भी आइसक्रीम है और ऊपर में हेमिस्फीयर वाला भी आइसक्रीम है, तो दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। एक कोन मतलब एक आइसक्रीम का बात कर रहे हैं, तो एक आइसक्रीम का वॉल्यूम में कोन का वॉल्यूम भी आ जाएगा और हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम आ जाएगा। कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन देखो इसका भी आर, इसका आर उसका आर तो अलग होगा ना, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको आर डैश ले लेते हैं। ठीक है, और इसका हाइट को हम लोग ले लेते हैं एच डैश, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हो जाएगा आर डैश स्क्वायर और एच डैश। समझ में आया? ये कोन का हुआ, प्लस हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब। अब देखो कोन का जितना रेडियस होगा उस हेमिस्फीयर का भी उतना ही रेडियस होगा, तो ये हो जाएगा आर डैश का होल क्यूब। लेकिन ये जो वॉल्यूम निकला है ये कितने कोन का है, एक कोन का है, मतलब एक कोन वाला आइसक्रीम का है। और अब हम लोग को क्वेश्चन बोला है कि ऐसे कितने सारे कोन भरे गए, तो हम लोग को नहीं पता है ना, तो इसलिए हम लोग कितने सारे कोन को ले लिए एन। समझ में आया ना? तो अगर मैं इसका वॉल्यूम को यहाँ पे जितने भी कोन वाले आइसक्रीम होंगे उन सबका वॉल्यूम से इक्वेट कर दूं, तो मुझे नंबर ऑफ कोन वाला आइसक्रीम पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, मैं बात सुना। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, सबका वैल्यू डाल दिए, पाई का वैल्यू डाल दिए 22/7, आर का वैल्यू डाल दिए इसके इसका 10.5 और एच का वैल्यू इसका डाल दिए 38, इधर डाल दिए हैं पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू है यहाँ पे 3.5 और इसका हाइट दे दिया है 12, बाकी हेमिस्फीयर के लिए 2/3 22/7 पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू है यहाँ पे 3.5 का क्यूब। अब क्या करो, इन सबको आप सॉल्व करना और इसको भी सॉल्व करना। इस चीज को ना आप इधर जब डिवाइड करोगे ना, तो एन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं और इसका आंसर आएगा 216। तो ये थोड़ा आप लोग के ऊपर एक होमवर्क दे दिए हैं, इसको आप लोग करना खुद से। देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का ना कर्व सरफेस एरिया दे दिया है। उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना दे दिया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। तो मान लो इसका रेडियस है r और इसका हाइट है h। ठीक है, इसका हाइट h है। इसके ऊपर चारों तरफ क्या किया गया, एक तार को लपेटा गया, जिस तार का डायमीटर कितना है 5 mm। 5 mm मतलब कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो सेम यूनिट में रखना है। अब देखो जब तार को हम इसके ऊपर ऐसे से लपेटेंगे तो इसका हाइट जो होगा, अब देखो तार को जब हम इसके ऊपर ऐसे से लपेटेंगे तो कितना बार लपटाएगा वो तो हम लोग को पता नहीं है। तो मान लो n बार लपटाएगा, मतलब अगर हम लोग इसके ऊपर तार को n बार लपेट दिए, ये पूरा सिलेंडर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब देखो जब एक बार लपटाएगा ना, तो उस एक बार लपटाने से कितना, मतलब वो तार का जो डायमीटर होगा वो यहाँ पे कुछ हाइट ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं। एक बार टर्न करने से तार का जो एक टर्न है वो कुछ हाइट ऑक्यूपाई करेगा, फिर दोबारा टर्न करेंगे तो वो फिर से कुछ हाइट ऑक्यूपाई करेगा। वो कितना हाइट ऑक्यूपाई करेगा तार, जितना उसका डायमीटर है। अगर हम यहाँ पे कैसे करके तार लपेट रहे हैं तो तार का जितना डायमीटर होगा उतना हाइट कवर हो जाएगा ना। जितना तार लपटाएगा उतना हाइट कवर हो जाएगा। एक बार लपेटने से 0.5 सेंटीमीटर कवर होगा, 2 बार करने से उसका 2 टाइम्स कवर होगा, n बार टर्न करने से n इंटू 0.5 सेंटीमीटर कवर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो एक बार टर्न करने से कितना हाइट बढ़ रहा है, 0.5, कितना हाइट कवर हो रहा है 0.5। n बार टर्न करने से कितना हाइट कवर होगा, n इंटू 0.5, और उससे जो हाइट निकलेगा वही ना सिलेंडर का हाइट होगा। यहाँ तक समझ गए ना? तो अब आगे देखो, हम लोग यहाँ पे ना 2 की जगह 2 डाल दिए, पाई की जगह पाई डाल दिए, और r की जगह r डाले, h की जगह क्या डाल दिए, n इंटू 0.5, क्योंकि एक टर्न में कितना हाइट कवर कर रहा है
0.5 n टर्म में पूरा हाइट कवर कर लेगा। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा n इंटू 0.5। यहाँ डाल दीजिए, समझ में आया। तो हम लोग ना इससे Rn का वैल्यू निकाल लेंगे। Rn का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 और ये 2 पाई भी इधर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या क्या डिवाइड हो गया 2 पाई और इधर क्या डिवाइड हो गया 0.5। समझ में आया। अब ये 0.5 का अगर ये 0.5 क्या होगा 5/10, तो 10 को ऊपर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 को अगर हम लोग ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 2 पाई 5। ठीक है। तो देखो यहाँ पे Rn का वैल्यू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 0.5। अब 0.5 क्या हो जाएगा 5/10, तो इसका 10 कहाँ चले जाएगा ऊपर, इसका 10 ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 और 5 से काटेंगे तो 2000 हो जाएगा। 2000 बाय 2 पाई हुआ। अब देखो हम लोग का बोला है कि तार का लंबाई कितना है, मतलब इस पर जो तार लपेटा गया है ना उसका लंबाई निकालने बोला है। तो तार का लंबाई हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, एक टन का हम लोग 1 टन का लंबाई निकालेंगे जो कि होगा 2 पाई आर, क्योंकि 1 टन कितना होगा सरकमफेरेंस के बराबर। और उसमें नंबर ऑफ टन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे तार का पूरा लंबाई नहीं पता चल जाएगा। अरे 1 टन का लंबाई है 2 पाई आर और n टन का अगर उसमें n मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे तार का पूरा लंबाई नहीं पता चल जाएगा। तो क्या किए 2 पाई आर इंटू n कर दिए तो उसे लेंथ ऑफ वायर पता चल जाएगा। तो 2 पाई और आर एन का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 2000 बाय 2 पाई। तो 2 पाई कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा 2000 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर से आंसर निकाले है ना। तो हम लोग आंसर सेंटीमीटर में आएगा, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 20 मीटर हो जाएगा। समझ गए। तो सही वो बताइए तो वो 2 पाई है कहाँ से आएगा, एक मिनट पॉज कर दिए। अब क्या बोल रहे थे, वो 2 पाई आर कहाँ से आएगा बताइए। अरे देखो तार को जब एक बार लपेट रहे हो ना, ये तार सीधा सा तार है ठीक है, इसको अगर हम एक बार लपेट रहे हैं तो कितना लेंथ कवर कर लेगा 2 पाई आर। मतलब इसका जितना रेडियस है उससे सरकमफेरेंस निकल जाएगा ना। और उस वो कितना टन से निकला 1 टन से निकला। ऐसे कितने सारे टन दिए हम, n नंबर ऑफ टन दिए। तो पूरा वायर का लंबाई कैसे पता चल जाएगा 2 पाई आर में n मल्टीप्लाई। आप समझ गए। देखो यहाँ पे एक स्पीयर दिया हुआ है, स्पीयर का रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। तो स्पीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब स्पीयर का वॉल्यूम होता है। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 8 है तो 8 का क्यूब। अब क्या बोला ना, स्पीयर को ना मेल्ट किया गया और इससे ना 8 रिंग बनाया गया और सारे के सारे रिंग जो हैं वो सिलिंड्रिकल शेप में है, मतलब उनका कुछ थिकनेस भी है और अंदर से होलो है तो इंटरनल रेडियस भी है और एक्सटर्नल रेडियस भी है, मतलब कुछ थिकनेस भी है और कुछ हाइट भी है। तो इस रिंग का जो हाइट दे दिया कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर और इसका जो एक्सटर्नल रेडियस है ना वो कितना दे दिया 6/2/3 मतलब 20/3 दे दिया है और इंटरनल रेडियस दिया हुआ नहीं है। और आपको क्वेश्चन में बोला है कि इसका इंटरनल डायमीटर निकालना है, तो इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए आपको इंटरनल रेडियस निकालना पड़ेगा। अब सीधा सा बात है, अगर आप एक स्पीयर को पिघला के 8 रिंग बना रहे हो तो स्पीयर का वॉल्यूम और उस 8 रिंग का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ रिंग। अब जो रिंग दिख रहा है ना वो सिलिंड्रिकल शेप में दिख रहा है, वो भी कौन सा सिलेंडर होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, पूरा सर्कल का एरिया से अंदर का सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ एरिया होगा ना उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा हाइट, क्योंकि वॉल्यूम निकालने का एक फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, देखो एरिया ऑफ बेस हो गया पूरा सर्कल का एरिया से अंदर का सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। पूरा सर्कल का एरिया कितना होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, उससे अंदर का सर्कल का एरिया माइनस हो जाएगा जो कि होलो है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस निकल गया। एरिया ऑफ बेस में अगर हम हाइट मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे एरिया वॉल्यूम ऑफ एक रिंग पता चल जाएगा, एक रिंग का वॉल्यूम। लेकिन इसको पिघला के तो 8 रिंग बनाया गया ना, तो इंटू 8 करना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू, यहाँ पे हम ये देखो ये सब वैल्यू तो यहाँ पे सेम ऐसे ही लिखा हुआ है 4/3, ये हो गया 22/7, ये हो गया 8 का क्यूब। यहाँ पे 8 का 8 लिखा है, पाई को कॉमन ले लिए तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7। इसका एक्सटर्नल रेडियस दिया था 20/3 तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया 20/3। इंटरनल रेडियस नहीं दिया हुआ था तो उसको स्मॉल आर ले लिए और h का वैल्यू यहाँ पे 3 डाल दिया। यहाँ तक समझ में आया। फिर ये 8 इसको काटेगा क्यूब को तो 8 स्क्वायर बचेगा। 22/7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 400/9 तो 400/9 हो गया और माइनस आर स्क्वायर और ये जो 3 था ना वो उसको हम लोग इधर डिवाइड कर दिए तो इस 3 के साथ मिलकर कितना हो जाएगा 9 और ये 8 का स्क्वायर और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 256। फिर ये आर स्क्वायर को हम इधर ले आए और इसको उधर ले गए
तो ये हो गया 400/9 माइनस 256/9 और r का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर इन दोनों को माइनस करने से कितना आया 144/9 जो कि हो गया 12/3 जिसका आंसर 4 आया। तो इसका इंटरनल रेडियस कितना हो गया 4 हो गया। तो इंटरनल डायमीटर क्या हो जाएगा उसका डबल 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है जो होलो है, मतलब इसका अंदर से कुछ हिस्सा काट के बाहर निकाल दिया गया है। होलो सिलेंडर है, अंदर से खोखला है, लेकिन अंदर से कितना खोखला है ये जो मतलब अंदर से इसका कुछ थिकनेस भी है। ओके, मतलब ये जो अंदर वाला सिलेंडर है ना, ये अंदर वाला सिलेंडर को यहाँ से काट के निकाल दिया गया है। अंदर वाला सिलेंडर को क्या किया गया है, काट को निकाल दिया गया है काट के। फिर भी इसका अंदर से लेके बाहर तक का कुछ थिकनेस है। वो थिकनेस कितना दे दिया 0.4 सेंटीमीटर। इसका अंदर का जो सिलेंडर है ना जिसको काट के निकाल दिया गया है उसका डायमीटर दे दिया है 11.2 सेंटीमीटर। तो अंदर वाला सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा 11.2/2 5.6। 5.6 कहाँ से कहाँ तक का दूरी हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये इसका इंटरनल रेडियस हो जाएगा। तो इंटरनल रेडियस को हम कितना से रिप्रेजेंट किए स्मॉल r से। अब अगर सेंटर से लेके बाहर का सिलेंडर जो आउटर सिलेंडर है, तो सेंटर से लेकर आउटर सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, अंदर का सिलेंडर का रेडियस प्लस जो थिकनेस है। तो बाहर का जो सिलेंडर है, ये जो बाहरी सिलेंडर है बड़ा वाला, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, अंदर का रेडियस प्लस थिकनेस। थिकनेस 0.4 है और अंदर का रेडियस 5.6। तो 5.6 प्लस 0.4 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर का लेंथ दे दिया मतलब लंबाई 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट किए क्योंकि ये हाइट है। आपको निकालने बोला है ये सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब कौन सा सिलेंडर का वॉल्यूम, जो सिलेंडर बचा है इस अंदर वाला सिलेंडर को काट के निकालने के बाद। मतलब आपको बोला इस मेटल का वॉल्यूम निकालने। तो इस मेटल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या हो जाएगा। अगर मैं पूरा वॉल्यूम से अंदर का वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो मेटल का वॉल्यूम होगा। तो पूरा का वॉल्यूम कितना होगा पाई कैपिटल R²H, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब पूरा वॉल्यूम हम लोग बड़े वाले रेडियस से निकालेंगे, उससे ये जो अंदर वाला जो है ना वॉल्यूम उसको माइनस कर देंगे, उसका होगा वॉल्यूम पाई R स्मॉल स्क्वायर RH। ये अंदर वाला का वॉल्यूम कितना होगा पाई स्मॉल R²H। अब पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि पूरा सिलेंडर मतलब बड़े वाला सिलेंडर, समझ में आ रहा है। तो उसका होगा पाई कैपिटल R²H। अब मैं इन दोनों में पाई कॉमन ले लूंगा, H कॉमन ले लूंगा, अंदर में बचेगा R² माइनस स्मॉल R²। क्वेश्चन में मेंशन है कि पाई का वैल्यू आप 22/7 लो, H का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है 21। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 5.6 का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा 7 3 जा, ये आ जाएगा 66 और ये हो जाएगा 6 प्लस 5.6 इंटू 6 माइनस 5.6, क्योंकि ये A² माइनस B²। आप चाहो तो इसका स्क्वायर निकाल के भी माइनस कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 66 इंटू 11.6 इंटू 6 में से गया 0.4। अब इन सबको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 306.24 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको एक ही डेसिमल तक लेना है, तो क्योंकि यहाँ वाला जो नंबर है वो 5 से कम है, तो इधर इस वाला नंबर को हम लोग इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो आंसर हो जाएगा 306.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर समझ में आया।